हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दी जोरदार तरीके से भाई। फिर से बच्चा हम लोग आ चुके हैं अपनी क्लास में और शानदार तरीके से हम लोगों ने फिर से क्लास स्टार्ट कर दिया है। कुछ भाई तकनीकी खराबी के कारण आपकी क्लासें भाई बाधित रहीं, तो उसके लिए भाई आपको जानकारी दी गई थी और आज से आपकी फिर से क्लासेस स्टार्ट हो गई भाई। सुबह की क्लास हो चुकी है, ये शाम की क्लास बच्चा फिर से आ चुकी है 9 बजे आपकी मैथमेटिक्स की। बहुत ही शानदार तरीके से हम नए चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं फिर से, और बहुत ही ज़बरदस्त और नए जोश और जुनून के साथ फिर से क्लासें आपके सामने आ चुकी हैं। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई, हमारा जो नया चैप्टर मैथमेटिक्स में होगा भाई, उसके बारे में जानने के लिए हर एक बच्चा अपने सभी साथी के साथ जोरदार तरीके से क्लास को शेयर करे, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके भाई जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। बच्चा ये क्लासें आपकी जो टारगेट क्लासें हैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए हैं, लेकिन जो भी चैप्टर आपके करवाए जा रहे हैं वो हर एक एग्ज़ाम में, जिस भी एग्ज़ाम में ये सिलेबस आपका आता है मैथ और रीजनिंग का, उन सभी एग्ज़ामों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लासें हो रही हैं आपकी, जो बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। पिछले कुछ ही दिनों से आपकी ये जो नई क्लासें स्टार्ट हुई हैं, इन क्लासों में बहुत ही शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट और ट्रिक के माध्यम से हर एक क्वेश्चन को करवाया जा रहा है। तो प्रत्येक बच्चा बहुत ही शानदार तरीके से जुड़कर और लाभ उठाए क्लासों का और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करे। और जो बच्चा भी नया जुड़ता है क्लास में वो चैनल को सब्सक्राइब करे, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी को शेयर करें। और इसके बाद बच्चा हर एक साथी भाई ब्लॉग वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लास के जो आप क्लास यहाँ पे देख रहे हैं, इस क्लास के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हर एक बच्चा वहाँ से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहद शानदार तरीके से सभी क्लासों में आकर और लाभ उठाए क्लासों का। और इसके बाद हर एक बच्चा भी जो आ चुका है क्लास को लाइक करे और प्यारा सा कमेंट करते जय हिंद जय भारत का, और जुड़ जाए हर एक साथी और नोटबुक और पेन लेकर बैठे भाई, देखे शानदार तरीके से सीखे। मैथमेटिक्स के नए चैप्टर के साथ उपस्थित हैं आज हम, और चैप्टर का नाम है बच्चा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे भाई, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो प्रत्येक बच्चा शेयर कर दे, अपने सभी साथी को बुला ले भाई जल्दी से, हर एक बच्चा शेयर करके आ जाए भाई, जल्दी से जुड़े हर एक साथी, जल्दी से आए भाई यहाँ पे क्लास में, प्रत्येक साथी जुड़ जाए भाई। और जो लोग जुड़ चुके हैं भाई क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट कर दें प्यारा सा जय हिंद जय भारत का। प्रत्येक बच्चा भी नोट्स बनाता जाएगा, जो चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं उनका बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स बनाएं और रिवीजन करें, और जो चैप्टर आपके आगे आते जा रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट सीखें और शानदार तरीके से ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। चलिए देखते हैं भाई आज का जो आपका नया चैप्टर है कौन सा है। टाइम एंड वर्क, मैथमेटिक्स का चैप्टर कौन सा है भाई, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। देखिएगा बच्चा बहुत ही शानदार तरीके से इसमें क्वेश्चन करेंगे भाई, क्या होता है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य क्या होता है। समय और कार्य में बच्चा कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा समझने वाली नहीं है इसमें भाई, डायरेक्टली हम क्वेश्चन देखेंगे। पहले समझ लेते हैं भाई क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा। कोई भी बच्चा एक कार्य होगा, उसे कोई 2 या 3 व्यक्ति मिलकर या 4 व्यक्ति मिलकर उस कार्य को अलग अलग कितने समय में कर रहे हैं ये आपको बताया जाएगा, और तीनों मिलकर या दोनों मिलकर या चारों मिलकर जितने भी व्यक्ति होंगे वो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें बताना होगा भाई। टाइम एंड वर्क मतलब समय और कार्य का मतलब ही है कोई भी समय में कोई भी कार्य किया जाए और कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाए, ये सारी चीज़ें जानकारी अगर आपको हो तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनाना है भाई। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय में किसी भी कार्य को करें, इन सभी चीज़ों की जानकारी ही हमारे पास जो होती है वो टाइम एंड वर्क चैप्टर में होगी। तो इसी से संबंधित क्वेश्चन आपको करना है बहुत ही शानदार तरीके से, हर एक बच्चा सीखेगा भाई। चलते हैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और देखते हैं हर एक बच्चा समझेगा भी बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को और देखेगा फिर क्या होने वाला है आंसर। और क्वेश्चन देखिएगा पहला क्या है, टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से सीखें। देखिएगा भी पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है बच्चा, ए अकेला किसी कार्य को किसी कार्य को 20 दिन में
और बी अकेला उसी कार्य को बी अकेला 30 दिन में, बी अकेला 30 दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है, तो वे मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, कितने समय में पूरा करेंगे। हर एक बच्चा समझेगा भाई, बहुत ही शानदार तरीका है। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बेसिक तरीके से, बच्चा हम लोग बेसिक से एकदम चल रहे हैं, जीरो लेवल से। प्रत्येक बच्चा समझेगा भाई, जीरो लेवल से हम लोग हाई लेवल तक चलेंगे तो सीखेगा हर एक बच्चा भी। हम यहाँ पे क्वेश्चन को देख रहे हैं भाई, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है आपके पास। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में और बी अकेला 30 दिन में कर सकता है, तो वे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में या कितने समय में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है भाई। क्वेश्चन में आपको दिया गया बच्चा, जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं भाई, टाइम एंड वर्क में, समय और कार्य में आपको कोई भी समय में किसी भी कार्य को कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा या कितने समय में किया जाएगा या कितना कार्य किया जाएगा, ये सारी चीज़ें बताना होगा। तो उसी टाइप से हमारे पास क्वेश्चन पहला दिया है भाई कि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में और बी अकेला कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर, या इसका मतलब वे मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो इसका मतलब दोनों मिलकर अगर उसी कार्य को करें तो भाई कितने समय में करेंगे, ये आपको बताना है। इसका मतलब टाइम निकालना भी कितने समय में करेंगे। आप समझिए भाई, हर एक बच्चा ध्यान दे भी, समझे यहाँ पे कैसे क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन में क्या बताया भाई कि ए अकेला अगर किसी कार्य को करेगा तो वो कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा भाई, 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा, ये आपको पता है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है बी अकेला उसी कार्य को भाई कितने दिन में, 30 दिन में कंप्लीट कर लेगा, ये हमको पता है। इतनी चीज़ें आपको भाई पता है किसमें, क्वेश्चन में। और आगे क्या पूछ रहा है भाई, तो वे मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। इसका मतलब भाई कि अगर ए और प्लस बी, इसका मतलब दोनों मिल जाएं ए और बी, तो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये आपको निकालना है। इतना क्वेश्चन में दिया गया है। प्रत्येक बच्चे को ये सारी चीज़ें क्लियर है भाई, बताइए। हर एक बच्चा कमेंट करके बताया भाई कि यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हैं। सभी को भाई क्लियर हो रहा है, बताइए। चलिए अब इसके बाद देखते हैं भाई, आपको बताना क्या है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये आपको निकालना है भाई। कितने दिन में ये दोनों मिलकर इस कार्य को कंप्लीट करेंगे, समझिए। अब इसका मतलब बच्चा आपको यहाँ पे ये नहीं पता है कि भाई कार्य क्या करना है हमको, भाई कितना कार्य करना है, ये क्वेश्चन में कहीं भी आपको नहीं दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है भाई कि कार्य कितना है या क्या कार्य है, ये पता नहीं चल रहा है। बस केवल ये बता रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को, अब वो कार्य कौन सा है या कितना है, ये आपको नहीं पता है। तो भाई हमें कोई कार्य भाई जितना होगा वो मानना पड़ेगा भाई, कुछ तो मानना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा भाई कि कितने दिन में करना है। तो हम x मान लेते हैं भाई, या तो x मानते हैं या w मानते हैं भाई। कोई भी वैल्यू निकालने के लिए हम कुछ भी मानते हैं भाई, x मानते हैं या y मानते हैं या z मानते हैं, इस प्रकार से हम मानकर फिर उसको निकालते हैं। तो यहाँ भी हम x मानेंगे तो भी हमारा आंसर निकल आएगा यहाँ से, लेकिन हमें x नहीं मानना है भाई। x मानने पर हमारा जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो हम यहाँ पे x ना मानकर कोई एक नंबर मान लेते हैं भाई। तो नंबर मानने से हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा बच्चा। तो देखिए हम क्या मानेंगे भाई, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई कैसे हम क्या मानेंगे। यहाँ पे हम भाई टोटल वर्क मानेंगे, टोटल काम मानेंगे, टोटल काम, कितना पूरा काम क्या है वो मानेंगे। तो पूरा काम मानने के लिए भाई हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। और इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा भाई, हर एक बच्चा जानता है भाई एलसीएम किस प्रकार से लेते हैं भाई, इस प्रकार से। और यहाँ से देखिए कितने पर जाएगा, ये 2 से कटेगा और ये 15 पर जाएगा, फिर 2 से कटेगा ये 5 पर और ये 15 पर, फिर यहाँ से 5 से कटेगा, 5 से कम 5, 5 3 15, फिर 3 से कटेगा। तो कितना आ जाएगा भाई, 3 पंचे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो बच्चा कहेगा यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 60 आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, एलसीएम लेना हर एक बच्चे को पता है भाई कि 30 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। हर एक वो बच्चा भी सीख सकता है भाई जिसे
एलसीएम लेना तक नहीं पता है और आसानी से बेसिक तरीके से सीखता जाए भाई, बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। एलसीएम 60 है, इसका मतलब टोटल वर्क आपके पास कितना है, टोटल काम कितना है, 60 है। अगर बच्चा टोटल काम आपके पास 60 है और ए 20 दिन में उस काम को करता है, भाई 60 काम है, 20 दिन में काम करता है, तो 20 दिन में अगर काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा भाई, 20 23 60, इसका मतलब एक दिन में 3 काम करता होगा, तभी तो 20 दिन में 60 काम कर रहा है। बताइए भाई, 20 दिन में भाई काम कर रहा है, 60 काम है टोटल, तो 3 काम एक दिन में करेगा तभी तो 20 दिन में कंप्लीट करेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, ये सभी को दिख रहा है भाई। इसी प्रकार से बी भाई 30 दिन में काम करता है, काम कितना है भाई, 60 है, और 30 दिन टोटल लगाता है, तो 30 दुनिया 60, इसका मतलब एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई, 2। बस बच्चा जैसे ही आप इतना कर चुके हैं, आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है, आंसर भी आ चुका है बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए हमें अब पता चल चुका है भाई कि ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, और अगर एक दिन में बी 3 काम, वो एक 3 काम करता है, बी 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे भाई, ये 3 करता है, ये 2 करता है, तो कितना कर देंगे, 5 काम कर लेंगे। और काम कितना है भाई, 60 काम है, और अगर 60 काम है और एक दिन में ये दोनों 5 काम करते हैं, तो 5 की रफ्तार से कितने दिन में करेंगे भाई, तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, बच्चा कहेगा कि 12 पंचे 60, तो कितना आ जाएगा भाई, 12 दिन। क्लियर है भाई सभी को, बताइए कितना आ जाएगा भाई, 12 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब दोनों मिलकर कितने दिन में काम को समाप्त कर लेंगे, 12 दिन में समाप्त कर लेंगे। क्लियर है भाई, हर एक बच्चा बताए भाई कमेंट करके कि ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हुआ है और हर एक बच्चे को समझ में आया है। बताइएगा भाई जल्दी से, हर एक साथी कमेंट करके बताए भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलिएगा। प्रत्येक बच्चा बताए भाई कमेंट करके, सभी को क्लियर है भाई। और जो साथी भाई नए हैं क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बने और जुड़े भाई इसी तरह की क्लासें देखने के लिए, बहुत ही शानदार तरीके के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए जुड़ जाए, हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए। और जो साथी भाई अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें और कमेंट कर दें एक प्यारा सा, और कमेंट करके बताएं भाई कि क्लास कैसी लग रही है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन उम्मीद है कि बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग सीख चुके होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा हर एक बच्चा और उस क्वेश्चन का भी आंसर करके अपने आप से बताएगा कि क्या होगा उस क्वेश्चन का आंसर। देखिएगा क्वेश्चन देखिए और उस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आप करके बताएंगे। देखिए भाई हर एक साथी समझे भी क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में और बी अकेला 24 दिन में कर सकता है। 24 दिन में कर सकता है। क्या है भाई, बी अकेला 24 दिन में कर सकता है। वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। समय में पूरा कर सकते हैं। हर एक साथी बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर करके जल्दी से। क्वेश्चन सेम है बच्चा, इस टाइप का क्वेश्चन हमने सीखा है, जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए।
क्वेश्चन कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में और बी अकेला 24 दिन में कर सकता है, वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से प्रत्येक बच्चा प्रत्येक साथी कमेंट करके बताए भाई। बताइएगा भाई, हर एक साथी कमेंट करके बताया भाई जल्दी से, शानदार तरीके से आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और हर एक बच्चा भाई कमेंट करके बताए भाई कि क्लास कैसी लग रही है, और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें क्लास को और शेयर करें अपने सभी साथी के साथ जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। चलिए भाई समझिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक साथी देखिए। कह रहा भाई ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में, इसका मतलब ए भाई किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। इस टाइप से मैंने करना सिखाया है भाई क्वेश्चन को, उसी टाइप से आपको करना है। और बी अकेला भाई कितने दिन में, 24 दिन में समाप्त करता है। और इसके बाद आपको बताना है वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, इसका मतलब ए प्लस बी, इसका मतलब दोनों मिल जाएंगे तो कितने दिन में करेंगे। यहाँ पर आपको वो दिन बताना है कि वह दोनों मिलकर कितने दिन में उस कार्य को करेंगे, ये आपको बताना है। अब मैंने क्या बताया था भाई, आपको टोटल वर्क नहीं पता है कि टोटल काम कितना है, कितना काम करना है, तो उसको मानना है। उसको मानने के लिए इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा भाई, टोटल वर्क निकल कर आएगा। टोटल वर्क निकालने के लिए भाई क्या करेंगे हम, 12 और 24 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, बच्चा कहेगा भाई कि यहाँ पे एलसीएम हम कितना ले सकते हैं भाई, 24। बताइए भाई, 24 एलसीएम ले लेंगे। अगर 24 नहीं लेना तो यहाँ पे देखिए भाई कोई भी ऐसी संख्या यहाँ पे मान सकते हैं जो दोनों से कट जाए, एलसीएम ज़रूरी नहीं है भाई। अगर आपको देखना है कि यहाँ पे जो नंबर हैं तो यहाँ पे ऐसी आप कोई एक संख्या मान लीजिए जिससे क्या हो जाए, ये दोनों संख्याएं कट जाएं। तो ये नॉर्मली हम क्या मानते हैं भाई, एलसीएम मानते हैं। तो एलसीएम यहाँ से निकाल लीजिए, या तो अगर हम 24 में मानेंगे, देखो 24 से ये कट जाएगा एक बार, और ये 12 से 12 दूनी 24, ये भी कट जाएगा। तो कोई भी आप एक ऐसा नंबर यहाँ पे मान सकते हैं जो दोनों में से पूरी तरह से कट जाए। एलसीएम देखेंगे तो भाई एलसीएम भी यहाँ पे रख सकते हैं। क्या आएगा भाई, यहाँ से देखिए 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, और ये 3 से अगर हम इसको काटेंगे 3 8 24, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। तो भी हमारा एलसीएम क्या आएगा भाई, 24 है। क्लियर है भाई सभी को। तो बच्चा क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम 24 आ जाएगा। और अगर एलसीएम 24 आ गया, इसका मतलब टोटल वर्क आपको पता चल चुका है भाई क्या है, 24 है। और अगर 24 काम है टोटल और 12 दिन में ये करता है, तो भाई एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, बच्चा कहेगा भाई दो काम कर रहा होगा। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई, 2 काम कर रहा है, तभी तो 12 दिन में 24 काम को कंप्लीट कर रहा है। और अगर बच्चा 24 काम आपके पास है और बी 24 दिन में करता है, इसका मतलब एक दिन में एक काम कर रहा होगा, तभी तो 24 दिन में 24 काम कर रहा है। तो ये कितना काम कर रहा है भाई, एक दिन में एक काम कर रहा है। बस आपको टोटल दोनों मिलकर कितने दिन में करना है भाई, 24 काम है आपके पास, और एक दिन में दोनों मिलकर एक, ये 2 और ये 1, 3 काम कर रहे हैं। तो कितना काम करेंगे भाई, कितने दिन में भाई टोटल काम कर लेंगे। तो यहाँ से 3 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 8 24, इसका मतलब 8 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर हुआ भाई सभी को। बताइए निकाल पाएंगे, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अगले क्वेश्चन पर चलें भाई। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन समझिए, हर एक साथी भी अगला क्वेश्चन देखेगा और शानदार तरीके से सीखेगा। देखिएगा भाई क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन है भाई। एक व्यक्ति है एक्स और वो अकेला किसी कार्य को, एक्स अकेला किसी कार्य को 4 घंटे में और वाई अकेला 8 घंटे में, 8 घंटे में कर सकता है। भाई एक्स अकेला किसी कार्य को 4 घंटे में और वाई अकेला 8 घंटे में कर सकता है।
वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं, ये आपको बताना है। हर एक साथी कमेंट करके जल्दी से बताएगा भाई क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपको बताना है। जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए भाई। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक साथी कमेंट करके बताए भाई। शानदार क्वेश्चन है भाई, प्रत्येक साथी कमेंट करके बताएं। चलिए देखिए, समझिएगा भाई, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। समझिए, क्वेश्चन कह रहा है एक्स अकेला किसी कार्य को 4 दिन में, इसका मतलब एक व्यक्ति एक्स है और उसे 4 घंटे में वो किसी काम को कंप्लीट करता है, और दूसरा व्यक्ति वाई है भाई, वो उस काम को 8 घंटे लगाता है। एक व्यक्ति एक्स है, वह उसी काम को भाई 4 घंटे में करता है, और वाई है एक व्यक्ति, वह उसी काम को भाई कितने घंटे में करता है, 8 घंटे में करता है। 2 व्यक्ति हैं भाई आपके पास, एक्स और वाई, दोनों का टाइम बताया गया है कि भाई ये 4 घंटे में, ये 8 घंटे में, और दोनों मिलकर कितने घंटे में उस कार्य को करेंगे ये आपको बताना है भाई। यहाँ पे आपको समय बताना है, कितना समय वो लोग दोनों लेंगे। तो क्या करते थे भाई, हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालते थे। टोटल निकालने के लिए भाई इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा, और 8 अगर आएगा तो 8 काम है भाई अगर, और ये 4 घंटे में कर रहा है, तो कितना करेगा भाई, 4 दुनिया 8, इसका मतलब 2 काम करेगा प्रत्येक घंटे। 1 घंटे में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ये 8 घंटे लगता है भाई, 8 काम है तो 1 घंटे में 1 काम करेगा, तभी तो 8 घंटे लेगा। तो ये दोनों मिलकर भाई कितना काम कर रहे हैं, तो ये 2 काम कर रहा है, ये 1 काम कर रहा है, तो 1 घंटे में दोनों 3 काम कर रहे हैं। और टोटल काम कितना है भाई आपके पास, 8 है, और टोटल ये 1 घंटे में काम कितना कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। तो कितना घंटा लेंगे भाई, 3 दुनिया 3 दूनी 6, और फिर इसके बाद 2 बार गया, 3 दूनी 6, और 6 की 2 8, 2 बचेगा यहाँ पे बटे 3। इसका मतलब 2 बटे 3 घंटे में ये काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है भाई, बताइए। अब बच्चा देखिए, ऑप्शन में आपको ये मिल सकता है। पहली बात तो आपको 2 घंटे 2 सही 2 बटे 3 घंटा मिल सकता है। दूसरी, अगर आपके पास ऑप्शन में 2 सही 2 बटे 3 घंटा ना हो तो ऐसे भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है भाई। किस प्रकार से, देखिए कि 2 घंटा, अब 2 सही 2 बटे 3 था, 2 बटे 3 को हम अगर मिनट में चेंज कर दें भाई तो 60 का क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो यहाँ से 3 से कटेगा, 3 दुनिया 6, 20 पर, और 20 दुनिया 40। तो इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं भाई कि 2 घंटा 40 मिनट। बताइएगा भाई, क्लियर है, 2 घंटा 40 मिनट। ये भी लिख सकता है भाई बच्चा, आपको ऑप्शन में ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। और दूसरी चीज़ ऑप्शन में क्या दिख सकता है भाई कि ये 40 मिनट है, ये 2 घंटा है, 2 घंटे में कितना मिनट, 120 मिनट। तो 120 और 40 कितना हो गया भाई, तो बच्चा कहेगा भाई 160 मिनट। तो आपके ऑप्शन में भाई ये भी दे सकता है 160 मिनट। तो ऑप्शन में से अगर ये होगा तो ये भी सही हो जाएगा, ये होगा तो ये सही हो जाएगा, ये होगा तो ये सही हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है भाई, अगर आपको एक चीज़ ऑप्शन में नहीं मिल रही है तो आपको घबराना नहीं है, उसे देखना है भाई कि किसी इस प्रकार से तो नहीं दिया है। अगर इस प्रकार से नहीं मिल रहा होगा तो इस प्रकार से दिया होगा। तो आपको तीनों तरीके से याद रखना है भाई कि इस तरीके से भी आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन मिल सकते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इस प्रकार से भी करके देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन में आपको ज़रूर मिल जाएंगे, और तीनों एक साथ आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। बताइए अगले क्वेश्चन पर चलें भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके का है भाई, और हर एक बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर करेगा। देखेगा भाई क्या है, देखिए भाई क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है भाई, ए अकेला किसी कार्य को m दिनों में और बी अकेला n दिनों में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं,
ये आपको बताना है। हर एक बच्चा बताए भाई कितने समय में पूरा करेंगे, या यहाँ पे दिन कर लीजिए, कितने दिनों में पूरा करते हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। हम क्वेश्चन है बच्चा आपके पास बहुत ही शानदार, जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए भी। क्वेश्चन कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को m दिनों में और बी अकेला n यहाँ पे दिनों में n दिनों में कर सकता है, वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये आपको बताना है। हर एक बच्चा करके बताए भी। बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन है बच्चा, और ये क्वेश्चन बच्चा एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई। चलिए देखिए, समझिएगा भाई इस क्वेश्चन को, हर एक बच्चा समझे क्या है। बच्चा ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि भाई अभी तक तो हमारे पास भाई क्लियर बताता था कि कितना दिन में करता है, कितने समय में करता है लेकिन यहाँ पे n दिन का मतलब क्या है बच्चा, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन देखकर आपको घबराना नहीं है, जैसे आप करते थे वैसे सेम तरीके से ही करना है, और शानदार तरीके से देखिए आपका आंसर कैसे आने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को m दिन में करता है, कितने दिन में भाई, m दिन में करता है। और इसी प्रकार से b अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करता है, n दिन में करता है। और वे दोनों मिलकर, इसका मतलब a और b दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये आपको निकालना है भाई। कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पे टाइम मानना है भाई कि कितना हमारा टोटल वर्क कितना है, टोटल काम कितना है, ये आपको मानना है। तो आप क्या करते थे भाई, पहले टाइप के जो क्वेश्चन होते थे उनमें से आप करने के लिए क्या करते थे, इन दोनों का एलसीएम लेते थे भाई। और इन दोनों का एलसीएम लेते थे तो क्या करते थे भाई, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि m की जगह पर m ना होता 4 होता, और यहाँ पे n की जगह पर n ना होता 2 होता, तो n इन दोनों का एलसीएम क्या लेते भाई, हम इन दोनों का एलसीएम यही तो लेते 4। इसका मतलब क्या होता था, या हम इन दोनों का एलसीएम 8 भी ले सकते हैं, इन दोनों का गुणा, मतलब वो इन दोनों का गुणा भी रख सकते हैं, तो इन दोनों से कट जाता। मतलब एक हम ऐसा अंक लेते थे जो इन दोनों से कट जाए। तो हम बच्चा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, m और n ले सकते हैं कि नहीं ले सकते बच्चा, इन दोनों को हम ले लें भाई। एलसीएम क्या होता है भाई, अगर आपका 3 और 2 का एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा ही तो आपका एलसीएम हो जाएगा। बताइए भाई, अगर आपको एलसीएम लेना है 3, 2 का, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का गुणा ही तो होगा। यहाँ से 3 से काटेंगे तो 3 1 और 2 बच जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 1 आएगा, तो 3 दूनी 6, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो आ रहा है। तो उसी प्रकार से हमने भी इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे रख लिया, और एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, m से m कट जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे n, इसका मतलब ये n काम करेगा। और यहाँ से देखिए इसमें अगर भाग देंगे इसी तरह से तो क्या हो जाएगा, n से n कट जाएगा और कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। क्लियर है भाई। अब आपके पास बच्चा बता टोटल काम कितना है, mn, ये आपका काम है, और ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये n कर रहा है, ये m कर रहा है, इसका मतलब n प्लस m। तो आपके पास दिन कितना आ जाएगा भाई, mn/n प्लस m। क्लियर हुआ भाई, सभी को बताइए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई, बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। हर एक बच्चा समझे भाई। अब यहाँ पे आपके पास जो यहाँ पे m और n है, इनकी जगह पे कुछ भी अंक दे सकता है, या तो आपके पास ABCD दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर लेना है। क्लियर है भाई, सभी को बताइए। चलिए फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, और प्रत्येक बच्चा भाई अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें, और शानदार तरीके की क्लास को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने, और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करने के बाद क्लास में बताए आए भाई, और अपने सभी साथी को बताए कि बढ़िया बेसिक तरीके से क्लासेस चल रही हैं, जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत ही शानदार तरीके से क्रैक हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और हर एक बच्चा बता दे भाई कि अपने सभी साथी को क्लासें अपने से स्टार्ट हो गई हैं। तो जिस बच्चे तक भाई अभी तक सूचना नहीं गई है, हर एक बच्चा भाई शेयर कर दे अपने सभी साथी तक। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।